जय हिंद एवरीवन। आम शेख इकबाल इनलाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ नया सीख रहे होंगे और कुछ नया कर रहे होंगे। सो दोस्तों, हम जो है आज यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसमें हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारी पहली यूनिट है। तो हम जो है पहली यूनिट में क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? बिहेवियरिज्म के बारे में। ठीक है, व्यवहारवाद जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद। तो दोस्तों, इसको हम बहुत ही सरलता से समझेंगे और जानेंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो इसको आप जब समझिएगा तो बड़े ध्यान से, ऐसा नहीं कि मन कहीं और है, क्लास ले रहे हो आप, तो इस तरह में क्या होगा कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर क्वेश्चंस में गलतियां होंगी। तो हम जो है पहले अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बिहेवियरिज्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे। सो व्हाट इज द बिहेवियरिज्म? तो हम बिहेवियरिज्म को समझेंगे। बिहेवियरिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल behavior rather than interested mental state like thoughts or feelings. It argued that the behavior is shaped primarily through interaction with the environment, especially through learning by condition. क्या कहता है ये बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद? दरअसल यह एक मनोविज्ञान का प्रमुख क्या है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो क्या कहता है ये, जो व्यक्ति के दिखाई देने वाले व्यवहार, यानी कि होता है ना, जैसे हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो सामने वाला का व्यवहार दिख जाता है। ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर पर। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं, ना कि उसके अंदर चल रहे विचार। क्या होता है कि इंसान, वो एक कहा, वो कुछ लाइन है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखिए। तो इंसान जब पहले पहले मिलता है तो बड़ा आइडियल होता है। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर का जो थॉट्स हो, वो उसके अंदर पे क्या चल रहे हो वो आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो बाहर का जो उसका एक बनावी व्यवहार है वो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो बिहेवियरिज्म है, यही यही है जिसको हमें समझना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिसको हम बिहेवियरिज्म के जो मेजर प्रिंसिपल है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑल बिहेवियर्स आर लर्नेड थ्रू द एक्सपीरियंस। मतलब ये कि सभी व्यवहार जो है क्या किए जाते हैं, सीखे जाते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी बंदा या कोई भी आदमी, कोई भी जब अपना रिएक्ट करता है, व्यवहार करता है, उससे इंसान क्या करता है, सीखता है। किससे सीखता है? इन्वायरमेंट शेप्ड बिहेवियर मोर देन innate traits. Psychologists would be objective and measurable, focus on what can be observed. मतलब ये कि जो सभी प्रकार के जो व्यवहार है ना, उसको क्या करते हैं, सीखे जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब ये कि ये एक बंदा है, इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट सिर्फ हवा पानी नहीं, मीन्स लोग हो गए। ठीक है, कैसे लोग रहते हैं, अब इन लोगों का व्यवहार कैसा है, इनसे ये बंदा काफ़ी सीखेगा। ठीक है, क्योंकि इनके ये इन्वायरमेंट में है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो कहते हैं ना, पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी। मतलब किसी कोई व्यक्ति जो है, उसकी खुद की पहचान नहीं होती है, उसकी पहचान उस समाज से होती है। ठीक है, उस आसपास के इन्वायरमेंट से होती है। सो मनोविज्ञान को वैज्ञानिक और मापने योग्य ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक और मापने योग्य ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ें समझना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब ये कि उस पे कोई हमारा पक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव में क्या होता है, उस पे हमारी प्रॉपर राय होती है ना। मतलब ये कि सपोज दैट हमारा भाई है ना, कुछ बात चल रही है तो जनरल सी बात है कि हम उसके लिए सब्जेक्टिव हो जाएंगे।
कहीं ना कहीं उसका फेवर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। जो भी है वो सत्य है, मतलब जो बात करना है उस पर कोई पक्षपात नहीं करते हैं, पक्षपात रहित होते हैं। इसके हम कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कितने कोर कॉन्सेप्ट है? क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल, ठीक है, दो कंडीशन है, दो कंडीशनिंग, ठीक है, क्लासिकल और ओपरेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन और प्रचारण अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशन क्या है? लर्निंग बाय एसोसिएशन। क्या होता है ये कि जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन है, ठीक है, यानी एक उत्तेजना स्टिमुलस को दूसरे से जोड़कर सीखना। उदाहरण, घंटी बजने पर कुत्ता लार टपकाना। देखो क्या होता है कि सबके घर में मैक्सिमम देखोगे कि ये घर में क्या बंधा है? डॉग है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप घर में एंट्री किए, जैसे एंट्री किए और साथ में हाथ में लेकर गए हो क्या? एक बिस्किट। हम्म तो क्या होगा, ये बिस्किट लेके जैसे अंदर गए, डॉग को आपने खिलाया, सेम डे दूसरे दिन ऐसे किया, तीसरे दिन ऐसे किया, चौथे दिन ऐसे किया, पांचवें दिन से अब आप बिस्किट लेके नहीं जा रहे हो, बट डॉग अब आपको देख रहा है, तो वो आपको देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है कि यार शाम, मतलब जो मेरा मालिक है या जो भी एक्स वाई जेड, वो मेरे लिए खाना लेकर आया है। ठीक है, तो यही एक सबसे सॉलिड एग्जांपल है कि घंटी बजने पर कुत्ते का लार टपकना। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि इस पे घंटी बजने का हमने लिख रखा है, तो क्या होता है कि कभी कभी ये जो डॉग है, इसको खाना देने के लिए एक घंटी, बेल बजाते हैं। बेल क्या करते हैं? रिंग करते हैं। ठीक है, तो एक दो बार चार बार ऐसे करते हैं, पांचवी बार ऑलरेडी जब घंटी बजेगी उसके मुंह से लार टपकने लगेगी, उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरी व्यवस्था होगी, मुझे अब खाना मिलेगा। ठीक है, दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रचारण अनुबंधन, जिसमें जो है लर्नर थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मतलब ये कि जो लर्नर होता है, तो उसको हम देते हैं क्या? रिवार्ड और पनिशमेंट। मतलब अच्छा काम करेगा तो रिवार्ड मिलेगा, और बुरा काम करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। इसको हम और समझ लेते हैं कि बच्चे ने क्लास में गुड परफॉर्मेंस दी, ठीक है, तो उसको क्या मिला? रिवार्ड मिला। बैड परफॉर्मेंस दी तो क्या मिला उसको? पनिशमेंट मिला। ये शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो अब हम इसको जो है डेली लाइफ में जो एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे देखो, ट्रेनिंग अ डॉग विद द ट्रीट्स रेनफोर्स डिजायर बिहेवियर। कुत्ते को जो है क्या करते हैं अपन? ट्रेनिंग देते हैं। वर्क प्लेस बोनस इनकरेज प्रोडक्टिविटी, बच्चों को इनाम देकर उसे प्रेरित करना। ठीक है, मतलब इनाम दिए तो बच्चा क्या होता है? इंकरेजमेंट होता है। जैसे बच्चा स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, उसको यदि इनाम मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट टाइम भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उस फिर अच्छा लगने लगता है, फिर नेक्स्ट टाइम और करता है। ऐसे उसको जो है आ, उसकी एक उसके अंदर का फेयर निकल जाता है, और वह उसके अंदर जो है डर खत्म जैसे हो जाता है, तो फिर वो बराबर किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है। और गलत काम पर सजा देना। मान लो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पीट दिया। क्या किया? पीट दिया। तो अब जब पीट दिया तो फिर जब क्लास में गया तो टीचर ने इसको क्या किया? पनिश किया। ठीक है, लगाया दो चेटा। तो फिर वो बच्चा जो है वहां से थोड़ी सी उसका दिमाग
ठीक होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसका की फिगर देखते हैं। देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रटने वाली चीज़ है। ये हमने जो बुलेट पॉइंट पे दे रखा है, जॉन बी वाटसन, ये जो है ना फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है, ठीक है, बिहेवियरिज्म के संस्थापक है। इसको आप याद रखना क्योंकि ये मैच द कॉलम मतलब कि आता है, ठीक है, कि मैच कीजिए। बीएफ स्किनर डेवलप्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग और इवन पैवलो डिस्कवर्ड क्लासिकल कंडीशन। तो ये देखो इसको बहुत ही, इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इवान इवेन पैलवोन पैलवोन पैवलोन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनकी कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आलोचना। क्या है वो? बिहेवियरिज्म हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू नैरो बिकॉज इट इग्नोर्ड इमोशन एंड थॉट्स। मतलब बिहेवियरिज्म में इमोशंस और थॉट्स को नज़रअंदाज यह करता है। कौन? बिहेवियरिज्म। इग्नोर्ड इमोशन एंड थॉट्स, इंसान केवल मशीन की तरह मानता है। इंसान को जो बिहेवियरिज्म क्या है, एक मशीन की तरह मानता है। ट्रीट ह्यूमन लाइक अ मशीन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली, ठीक है। मतलब ये कि जटिल व्यवहार जैसे रचनात्मक को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो है, ठीक है, या क्रिएटिव वाला है, उसको यह नहीं समझ पाता, क्रिएटिविटी को नहीं समझ पाता है। इसको भी आप जो है क्रिटिसिज्म को याद रखना, ठीक है। आइए हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे हमने अभी आपको बताया था क्या कि उन चीज़ों को याद कर लेना। देखते हैं कि याद है या नहीं। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप बताएं कौन माने जाते हैं। अभी आपने देखा था वहाँ पर जॉन बी वाटसन, ठीक है। इसके बाद जो है जस्ट अ मिनट, क्लासिकल कंडीशनिंग का संबंध किससे है? बताएं आप। इवन पैवलोन, बीएफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, लेव वाइगोस्की। तो वाइगोस्की साहब तो है नहीं, बोलो हाँ। ये भी नहीं है। इवान इवन पैवलोन या बीएफ स्किनर, कौन है बताओ आप। कमेंट बॉक्स पर आप बताएं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के का संबंध किससे है। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग किससे है? इवन पैवलोन से, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किससे है? अब बताएं आप। क्या इससे है, क्या इससे है, क्या इससे है, क्या इससे है? बताओ किससे है। तो हमारा आंसर होगा क्या? बीएफ स्किनर। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? बताएं तो। एडवर्ड थॉर्नडाइक, जॉन बी वाटसन, इवान पैलोन, बीएफ स्किनर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसके बाद बिहेवियरिज्म में किस प्रकार सबसे अधिक जोर दिया जाता है? बताएं। बिहेवियरिज्म में किस प्रकार किस पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? मानसिक प्रतिक्रिया, भावनाएं, दिखाई देने वाला व्यवहार या कल्पना? बहुत ही स्पष्ट आंसर है इसका, दिखाई देने वाला व्यवहार। सो गाइज, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दिल को थोड़ी सी बड़ा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये औरों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।